हेलो एवरीवन। यह वीडियो बाकी की यूट्यूब पे पड़ी सीसेट की वीडियोस की तरह नहीं होने वाली। यहाँ मैं गारंटी लेता हूँ कि आप अगर मेरी ये 8 से 9 मिनट की वीडियो जो कि 10 वीडियोस की सीरीज में आने वाली है, इसे अच्छे से पढ़ लेते हो और समझ लेते हो तो आपका सीसेट इस बार क्लियर होके रहेगा। यहाँ हम कोई फार्मूला या कॉन्सेप्ट नहीं डिस्कस करने वाले। यहाँ मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को आसानी से अटेम्प्ट करें। उसके लिए आपको अपनी थिंकिंग कैसी करनी चाहिए, क्योंकि आज मैं आपको कुछ पीवाईक्यू सॉल्व करके दिखाऊंगा और आप देखोगे कैसे ये जो क्वेश्चन इतने टफ लग रहे हैं वो कितनी आसानी से सॉल्व होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपके सीसेट के डर को खत्म करने के इस सफर को। यहाँ पे मैंने प्रीलिम्स 2024 के सीसेट का पेपर लिया हुआ है और यहाँ मैं आपको सारे क्वेश्चंस इस तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा कि अगर पेपर में आपको बेसिक मैथ भी आता है तो आप आसानी से वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो पहले हम 10वें नंबर का एक क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पे जो दिया हुआ है कि 1 जनवरी को एक इंसान ₹1 सेव करता है। ये चीजें 2 जनवरी को वो फिर जितना सेव किया हो उससे ₹2 एक्स्ट्रा सेव करता है। 3 जनवरी को जो पिछले डेट पे उसने सेव किया है उससे ₹2 एक्स्ट्रा, यानी वो टू का एक वो बनता जा रहा है। तो पहले ₹1, दूसरे दिन टोटल ₹3 हो गए, तीसरे दिन इसके पास हो गए टोटल 5, फिर 7, फिर 8, 8 नहीं सॉरी 9, फिर 11, फिर 13, फिर इसके पास 15। तो 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 और 8 और 9 तारीख को इसने ₹17 जमा किए। तो आपके पास ये तीन ही ऑप्शन थे, 7, 8 और 9। इन तीनों डेट पे इसने 13, 15 और 17। अब सबको आप अगर काउंट करो तो ये आपके 9 हो गए, ये 7 जोड़ोगे 16, फिर यहाँ पे इसने 9 ये है इसको ऐड करोगे 25, ये 36, यहाँ 13 आपने ऐड किया 49, यहाँ पे इसके पास होंगे कितने रुपए, 49 में आपको 15 ऐड करना है 64 और ये रहा 17 ऐड करने पे आपका 81। अब इसमें से आपको यही देखना है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब है। तो 7 का ये स्क्वायर तो है लेकिन किसी का क्यूब नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। वहीं अगर आप ये देखोगे 81, तो ये भी आपका 9 का स्क्वायर है पर किसी का क्यूब नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट होगा। वहीं अगर 64 की बात करें तो ये आपका 8 का स्क्वायर है प्लस 4 का ये क्यूब है। तो ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 8 जनवरी। तो देखा आपने कितनी आसानी से बिना किसी फॉर्मूले के इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। आपको दूसरा क्वेश्चन मैं अब लेने से पहले एक चीज बता दूं कि आपको अगर कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करके हेल्प ले सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको पता होनी चाहिए, एस्पेरेंट ब्लॉग। तो यहाँ पे अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो रहा है, आपको चीज़ें समझने में दिक्कत हो रही है, आप टोटल मैं 5 क्वेश्चंस लेने वाला हूँ, ये करके देखो, अगर दिक्कत हो रही है तो आप एक बार मुझे वहाँ पे अपनी राय जरूर देना। अब हम सॉल्व करेंगे दूसरा क्वेश्चन और इसमें दिया हुआ है कि ये जो एक फैक्टर दिया हुआ है यानी एक इक्वेशन, इसमें पूछा है कि कितने ज़्यादा जीरोज होंगे। तो जीरोज के लिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि वो 10 के फैक्टर में ही होते हैं। अगर जीरोज देखना है आपको 10 के भाई ये कितने जीरोज लगते हैं यही गिनना है आपको। और 10 का जो फैक्टर होता है वो आपका होता है 2 × 5। तो जब भी ऐसे फैक्टर्स देखने हो तो आप देखोगे 2 और 5 के कितने फैक्टर हैं। और इसमें भी एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि 2 और 5 जहाँ है वहाँ पे अगर मान लो 2 तुम्हारा 5 बार है और 5 जो है वो 4 टाइम है, तो इसमें जो जीरोज पूछेगा वो 4 टाइम्स होंगे, क्योंकि जो कम होगा उतने होंगे। क्योंकि ये जो पांचवा यानी जो एक एक्स्ट्रा इसके लिए कोई फैक्टर नहीं होगा 5 का, जिससे ये मल्टीप्लाई होकर 10 बन जाए, इसीलिए 4 ही रह जाएंगे। तो ये चीज़ें याद रखना। और अब मैं आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। तो इसमें अगर सॉल्व करने जाओगे इसको आप, तो आपको इसमें 2 के बहुत सारे फैक्टर मिल जाएंगे। 2 है, 4 है, 8 है, 6 है, 10 है। तो हम लोग सबसे कम जिसका होगा वो ढूंढना है। तो हम यहाँ पे 5 का फैक्टर ढूंढेंगे। तो 5 का, और ये भी देखना पावर जो है वो डबल हो रहा है। तो 5 to the power 10 है, आपको आसानी से क्वेश्चन समझने के लिए। 10 पे डबल हो जाएगा, 15 पे भी डबल हो जा रहा है, 20 है, इस पे भी आपका डबल हो जाएगा 40, और 25 है, इस पे आपका डबल हो जा रहा है 50। तो इसमें अगर देखो तो 5 के फैक्टर कितने हैं, 10। यहाँ पे 5 के फैक्टर कितने हैं, 2 × 5 यानी एक ही, ये 20 होगा। यहाँ पे भी 30 होगा, और यहाँ पे जो है आपका दिया हुआ, यहाँ पे भी इसने 40 किया। लेकिन यहाँ जो दिया है यहाँ पे इसने एक ट्रिक किया है, कोई भी वैसे आसानी से आप करके आगे निकल जाता आदमी, लेकिन यहाँ ट्रिक लगा दिया उसने। 25 में 5 × 5 है यानी 5 के 2 हैं, यानी 5 स्क्वायर है, इसलिए ये 50 नहीं होगा, यहाँ पे ये 100 हो जाएगा। तो अब अगर ऐड करते हो तो 10, 20, 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 40 100, और ये 100 अकेला यानी 200। तो इसका आंसर जो होगा 200, और ये रहा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये तो ये था ये क्वेश्चन, काफी आसान था लेकिन हल्का सा ट्रिक लगाया था उसने। आपको इजीली क्वेश्चन कर सकते हो, इस पर फॉर्मूला और मूला लगाने की कोई जरूरत है नहीं। तो चलिए अब शुरू करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले इसे क्लीन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अब इसे अगर हम देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है एक्स, वाई और जेड, जो कि साथ में मिलके एक काम को अगर इंडिविजुअली अगर देखें तो ये एक्स जो है वो 6 घंटे लेता है, वाई 8 आवर्स, और जेड भी सेम 8 आवर्स लेता है। तो इसने बोला है कि हाउ एवर ओनली 1 पर्सन एट ए टाइम कैन वर्क इन ईच आवर, यानी प्रत्येक घंटे में सिर्फ एक ही आदमी काम करेगा और कोई भी आदमी लगातार काम नहीं करेगा। ऑल आर एंगेज टू फिनिश द वर्क, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम दैट दे विल टेक टू फिनिश द वर्क। तो इसमें बोला है कि सबसे कम टाइम किस तरीके से ये लोग काम करें तो लगेगा। तो इसमें एक्स का जो सबसे तेजी से काम कर रहा है, वाई और जेड सेम स्पीड से काम कर रहे हैं। तो जो सबसे मेहनती आदमी होगा उससे ज़्यादा काम कराना पड़ेगा,
आपको ये भी पता होगा, ये तो नॉर्मल बात है, आप नॉर्मल अगर दिमाग से सोचते हो तो ये भी सोचोगे कि कहीं भी कोई भी चीज़ होता है आपके घर में, अगर कोई इंसान किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो तो उसी से वो काम ज़्यादा कराया जाता है। तो सेम यहाँ भी वही चीज़ लागू होगा। तो एक्स से सबसे ज़्यादा काम कराया जाएगा। तो मान लो पहले एक्स ने स्टार्ट किया और इसने उस काम को कर दिया, 1/6 इसने टाइम लेगा। और पहले हम देख लेते हैं टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क निकालने के लिए एक सिंपल तरीका होता है, एलसीएम लेना होता है इन सभी नंबर्स का, वही आपका टोटल वर्क होता है। तो इसका एलसीएम अगर आप लोगे तो 2 से काटो, 3 4 4, यहाँ से फिर 2 से कर दो, 3 2 2, तो आपका क्या हो गया एलसीएम 2, यहाँ से भी 2 कर दोगे, फिर 3 1 1। ये मैंने काफ़ी बेसिक तरीके से बताया, वैसे इजीली लोग कर लेंगे। तो 2 × 2 × 8 हो गया और इंटू 3 24। टोटल वर्क है आपका 24। अब ये जो करेगा काम, मान लो इसका अगर देखें हम तो टोटल काम को 6 घंटे में अगर ये करता है तो 1 घंटे में कितने काम करेगा, 24/6, यानी ये लेगा कितने आपके टाइम, 6 चौको 24, तो 4, 1 घंटे में टोटल 4 काम करेगा, 4 यूनिट। सेम इसका देखें तो ये 3 यूनिट काम करेगा और ये भी 3 यूनिट ही करेगा। तो अब यहाँ पे पहले घंटे में इसने 4 यूनिट काम कर दिया, दूसरे यूनिट में सेम टाइम पे एक आदमी लगातार काम नहीं कर सकता, तो कोई भी इन दोनों में से काम कर सकता है। तो ये 3 कर लिया, फिर सबसे जो तेज करता है इसको बुलाया 4, फिर 3, फिर 4, फिर 3। टोटल कितने हो गए अब तक, 4 3 7, 4 11, 3 14, 4 18, 3 21। अब तक 21 यूनिट काम हो चुके हैं और लास्ट में आने वाला है आपका यही एक्स काम करने आएगा। तो इसका यहाँ पे आपका बस 3 ही यूनिट काम बचा हुआ है। तो अगर हम देखें तो इस ये 60 मिनट में टोटल 4 यूनिट काम करता है, यानी 15 मिनट में ये 1 यूनिट काम कर रहा है। तो 45 मिनट में ये टोटल 3 यूनिट काम कर लेगा। तो 6, ये टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 45 मिनट, तो 6 आवर 45 मिनट्स। तो इस तरीके से ये इजीली आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पे आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ा। अब आ चुके हैं आज के चौथे क्वेश्चन पे और यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक लोग हैं, कुछ लोग एक्स लोग मान लेते हैं, वो कोई काम 6 के डे में कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे के जो है एक नेचुरल नंबर है और वहीं ये बोल रहा है कि कितने लोग और ऐड कर दिया जाए कि ये काम 5 के डे में हो जाए, यानी टोटल नंबर जो है वो वाई में कर देता हूँ और 5 के डेज। तो इसमें अगर देखा जाए दोनों नंबर्स जो भी हैं, मतलब एक्स लोग हैं या वाई लोग, काम तो दोनों सेम ही कर रहे हैं। तो इसको हम इक्वेट करके देखते हैं। तो यहाँ पे x × 6k इक्वल टू y × 5k। यहाँ पे हम इस इक्वेशन को y के फॉर्म में ले लेते हैं। तो यहाँ से k से k कट गया, y यहीं रह गया और x में अगर देखें हम इसका वैल्यू तो 6x/5, ये 5 नीचे आ जाएगा, यहाँ से कट गया। तो ये रहा y की वैल्यू आपकी। अब अगर हम देखें कि कितने एक्स्ट्रा लोग ऐड हुए हैं तो हम यहाँ से करेंगे ये कि y - x करेंगे और यहाँ पे देखेंगे क्या होता है। तो यहाँ पे y की जगह पे हम ये वैल्यू रखेंगे 6x/5 - x, ये टोटल आएगा 1/5x। अब ये 1/5x को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया आपका 20, ये टोटल 20% है। तो ये था आपका आसान सा, आप लोगों ने देखा बिना किसी फॉर्मूले का आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। आपको अभी भी कोई दिक्कत होती है तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हो या फिर मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम के थ्रू। मैं आपको इजीली चीज़ों को कैसे पढ़ना है मैं दोबारा से आपको बताऊंगा वहाँ पे। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और यहाँ हम देखेंगे आज का ये 5वां क्वेश्चन है और शायद आखिरी भी, क्योंकि मैं वीडियो का लेंथ ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। आपको अगली वीडियो में और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा मैं चीज़ों को। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए, तो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इसमें बोला है कि इनमें से प्लस माइनस और इनटू मतलब मल्टीप्लाई का सिंबल दिया हुआ, इनको मैक्सिमम आप 2 बार यूज कर सकते हो और इसमें आपको सबसे छोटा नॉन निगेटिव, यानी वो नंबर निगेटिव नहीं जाना चाहिए और सबसे छोटा होना चाहिए, वो इंटीजर पता करना है। तो किसी नंबर को सबसे छोटा करना होता है तो इसमें आपको बेसिक मैथ का यूज करना है और खुद से सोचो कि अगर मुझे किसी चीज़ को छोटा करना है तो उससे घटाना पड़ेगा ना हमें। तो इसमें हम सबसे ज़्यादा यूज जो करने वाले हैं वो माइनस का यूज करेंगे। तो पहले ही जो बड़े नंबर्स हैं उन्हीं में यूज कर लेते हैं माइनस का। तो स्टार्टिंग में ही मैं माइनस लगा देता हूँ 2 यहाँ पे। तो 5 - 4 1, 1 - 3 यहाँ पे कितना हो गया -2। अब इक्वेशन में ये क्या बचा, -2-2-1। अब ये माइनस चला गया, इसको प्लस पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव करने के लिए हमारे पास क्या है, प्लस है, तो इसको प्लस ऐड कर दूंगा। तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 0 और यहाँ पे 0 और ये स्पेस है। अब यही 2 नंबर है और सबसे छोटा करने के लिए क्या कर सकते हैं, माइनस लगा नहीं सकते, मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा और वो सबसे ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई हम लगा देते हैं यहाँ पे और ये हो गया आपका 0, सबसे छोटा नंबर D 0 दिया हुआ है यहाँ पे। तो 0 से छोटा तो कोई नॉन जो निगेटिव नंबर तो हो ही नहीं सकता, इसलिए आसानी से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया और देखा इसमें कोई भी ज़्यादा आपको दिमाग भी नहीं लगाना पड़ा। इसी तरीके से मैथ को अगर आपको सॉल्व करना है और आसानी से समझना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे और भी वीडियोज आने वाली हैं। और कोई भी दिक्कत हो तो मैंने ऑलरेडी बताया आपको कहाँ पे मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करने को मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।